नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों की डिमांड पे ये सवाल है। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 नैनोमीटर तथा प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10 की पावर ओम मीटर है, 10 की पावर 8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। एक सवाल तुमसे ये पूछा गया है कि जो तार की लंबाई है वो कितनी होगी। यदि इससे दुगने व्यास का तार ले ले, यानी पहला जो व्यास है उसके दुगना करके हम व्यास ले ले, तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। यानी एक ही सवाल में हमसे दो चीजें पूछी गई है। तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं प्यारे बच्चों। इस सवाल को करने के लिए हमें अपनी फिजिक्स वाले पैटर्न पे जो चीज दी गई है उसको हम लिख लेते हैं कि दिया गया है। तो क्या क्या हमें दिया गया है प्यारे बच्चों। सबसे पहली जो चीज हमें दी गई है वो दिया गया है तार का व्यास। तार का व्यास जो कि 0.5 नैनोमीटर है। साथ ही साथ दूसरी चीज हमें दी गई है प्रतिरोधकता, और जो प्रतिरोधकता है प्यारे बच्चों वो है 1.6 इंटू 10 की पावर 8। एक और चीज हमें दी गई है प्रतिरोध, यानी कि R जो हमें दिया गया है रेजिस्टेंस, वो हमारा है प्यारे बच्चों 10। ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं कि R बराबर P इंटू एल अपॉन ए वाला एक फॉर्मूला हमारे पास होता है जो कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का सूत्र होता है। तो यहां से हम L प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं। तो देखिए L निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। L को अगर हम इधर रख दें R और इंटू ए हो जाएगा, और ये जो P है बटे की शक्ल में आ जाएगा और बराबर में हमारे पास में रह जाएगा L। यानी L निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, R इंटू ए अपॉन पी, जहां पर R रेजिस्टेंस, ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। घबराने की जरूरत नहीं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम उससे कर लेंगे। पी का मान हमें दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर 8। तो प्यारे बच्चों हम इसमें मान रखते हैं, प्रश्नानुसार हम रखेंगे कि R का जो मान है वो 10 गुना रेजिस्टेंस होता है, सॉरी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन पी का मान हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर 8 बराबर में एल। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां थोड़ा सा कैमरे के फ्रेम में नहीं आएगा तो मैं इधर कर देता हूं। तो देखिए 10 की जगह 10, पाई की जगह हम लिख सकते हैं 3.14, और आर स्क्वायर प्यारे बच्चों हमारे पास आर है नहीं, पर हमारे पास व्यास है 0.5 नैनोमीटर, और इससे हम त्रिज्या निकाल देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, व्यास में 2 का भाग दे देते हैं। मैं इधर कर देता हूँ, व्यास में 2 का भाग हम देंगे 0.5, लेकिन ये नैनोमीटर में है तो 1000 से डिवाइड और कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 0.5 इंटू 2, और ये जो 10 होता है प्यारे बच्चों ये पलट के ऊपर चला जाता है और स्क्वायर की शक्ल में जितनी जीरो होती है उतना ही। तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 2, ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस, त्रिज्या। तो रेडियस का मान हम यहां रखते हैं 0.25। ये कहां से आया, देखो 0.5 2 का भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो देखिए 10 गुना 3.14 करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक पॉइंट हटा के मतलब ये हो जाएगा 31.4। आप कर सकते हैं गुना, 10 गुना 4 पार्ट करेंगे तो आप यहां से 100 डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 यानी 31.4 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख देंगे 25 0.25। वैसे ही देखो 10 की घात 3 का भी होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 10, 3 और 3 कितनी हो जाएगी 6, घातांक के जुड़ जाएगी तो हमारे पास में 10 की घात 6 और 1.6 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 8। ठीक है प्यारे बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर 8 प्यारे बच्चों हमारे पास में। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं कि जो 31.4 हमारे पास आया है इसको हम गुना कर लेते हैं 0.0625 से। तो हम गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आएगा 1.9625 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर 8। आप इसको गुना करके देख लेना, आपका ये आंसर आ जाएगा। मैंने पहले ही कर लिया है। तो अब देखिए
1.9625 इंटू ये जो घात है पलट के ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, यानी 10.6 माइनस 8 अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 1.6। 1.6 का प्यारे बच्चों जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 1.22625 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 में से 6 चले गए तो माइनस के 2 रह जाएंगे। अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इस माइनस के 2 को या तो आप इसको फाइनल आंसर लिख दें कि ये हमारे तार की लंबाई है, और अगर आप इसको आगे करना चाहें तो देखिए माइनस का 2 है ना, तो इधर हम क्या करते हैं, पॉइंटों को इधर बढ़ाते हैं। इस पॉइंट को यहां लाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको माइनस करते हुए चलेंगे। तो देखो जैसे मैं 12.2 लिखूंगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे रह जाएगा 625 इंटू 10 के पावर माइनस 1। अब एक और निकालूंगा तो मैं हो जाएगा 1.6 इंटू 625 और ये 10 की पावर चली जाएगी, यानी हमारी जो तार की लंबाई हो जाएगी वो 122.625 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा पहला सवाल हो। दूसरा सवाल हमसे इसमें क्या पूछा गया है वो देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहां कर देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। सेकंड सवाल में हमसे कहा गया है कि यदि व्यास जो 0.5 मीटर है इसको हम दोगुना कर दें। मैं लिख देता हूं कुछ देर के लिए। मानो पहले व्यास हमारे पास में D1 था और अब हमारे पास में व्यास हो गया D2। तो ये अगर 1 था तो हम इसको 2D कर दें। ठीक है, यानी पहले D था और अगर हम इसको दुगना कर दें 2D तो हमारा जो प्रतिरोध होगा उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो प्रतिरोध बराबर होता है प्यारे बच्चों 1/L, यानी R बराबर 1 की जगह 1 और A की जगह हम लिख देंगे 2D और इसको हम दुगना कर देते हैं। ठीक है, इसको दुगना करेंगे तो देखिए R बराबर 1/4D हो जाएगा, यानी जो प्रतिरोध होगा प्यारे बच्चों वो चौथाई 1/4 भाग, यानी प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/4 रह जाएगा। तो हम लिख सकते हैं प्रतिरोध 1/4 रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।